प्रणाम अंकल जी। अगर किसी परीक्षा में स्टार्टिंग में उतने अच्छे से ध्यान नहीं दिए लेकिन बाद में खूब कोशिश की हो कि मैं सफल हो जाऊं, लेकिन शुरुआत में की गई गलती की वजह से सफलता नहीं मिल पाती है, फिर माइंड में ऐसा सेट हो जाता है कि अब कुछ नहीं हो सकता, मेरे से यह नहीं हुआ और कुछ क्या ही होगा। फिर कितनी भी कोशिश करने पर माइंड को पॉजिटिव वे की ओर नहीं ले जा पाते हैं। तो क्या करना चाहिए इसको आज अच्छे से समझिए। शुरू में नहीं पढ़े, बाद में पढ़े। कुछ सीजनल स्टूडेंट होते हैं, पढ़ाई का मौसम आता है तब पढ़ते, बाकी मस्ती मारते हैं। सीजनल स्टूडेंट की स्थिति यही होती है। अब इसको समझे। खाना कितनी बार आप खाते हैं और नाश्ता कितनी बार करते हैं? प्राय सभी लोग 2 बार खाना 2 बार नाश्ता। अगर हम चारों टाइम का नाश्ता और खाना एक साथ कर सकते हैं क्या, और खा लेंगे तो पचेगा क्या? अगर आप सेमेस्टर सिस्टम में पढ़ रहे हैं तो मिनिमम 90 डेज या 120 डेज की क्लासें अनिवार्य होती है ना, तो 3 से 4 महीने की चीजों का आप 3 दिनों या 4 दिनों में कैसे कवर कर सकते हैं? कोई सिलेबस या कोई भी कंटेंट इसलिए बनाया जाता है कि आप उसको समझ सकें, ये नहीं कि आपको रट करके नंबर लाना। इसलिए वो कंटेंट बनाया गया, आप उसको समझें, उसके साथ एक बाउंड शेयर करें। रट के नंबर नहीं लाना है। इसलिए जो कंटेंट आपको बनाया गया है, जैसे 6 महीने के लिए आपको गायत्री कंप्यूटर शिक्षण संस्थान में है, सब कंटेंट आपको बता गया होगा, सिलेबस बता दिया गया होगा, पाठ्यक्रम आप उसको समझिए, उसके साथ बाउंड शेयर करिए जो हमने सब किया, फिर आप उसको रिप्रोड्यूस करिए, किसी को समझा सकिए। इसके लिए सारी चीजें, जैसे खाना का कंटेंट ठीक होना चाहिए, दाल चावल सब्जी सलाद, फिर विटामिन फैट कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन मिनरल सारी चीजें होनी चाहिए। सीधा खाना को नस में नहीं ना डाल देंगे, इंट्रावेनस इंजेक्शन की तरफ तो नहीं डाल देंगे। पहले क्या करेंगे? मिस्टिगेट करेंगे, पहले हम उसको चबाएंगे, फिर उसको निगलेंगे, उसके बाद खाना को आप एब्जॉर्ब करेंगे यानी एसिमिलेट करेंगे, फिर वह पचेगा। खाने की प्रक्रिया तब कंप्लीट होती जब वह आपके शरीर का रक्त मांस मज्जा बन जाता है, हड्डी बन जाती है। यानी आपकी थाली में जो रखा है उन चीजों से आपका ब्लड बनना चाहिए, तब खाने का प्रोसेस पूरा हुआ। इस प्रोसेस में कितनी सारी फिजिकल और केमिकल एक्टिविटीज है। मान लीजिए आपने मिर्च ज्यादा खा ली तो पेट में जलन होगी, छाती में जलन होगा। वही बात पढ़ाई में है, आपका कंटेंट सही होना चाहिए, मिर्च मसाला ज्यादा नहीं होना चाहिए। देखिए किताब में 2 चीजें होती, एक ओरिजिनल और एक सेकेंडरी। मतलब एक ओरिजिनल सोर्स होता है और एक सेकेंड सोर्स होता है। ओरिजिनल को क्या कहते हैं? टेक्स्ट बुक जो मोटा होता है, और उसका सहयोगी जो होता है वो एसेसरीज होता है। उससे आप उस ओरिजिनल को समझ पाते हैं, टेक्स्ट को समझ पाते हैं। टेक्स्ट बुक के साथ जो सहयोगी है वो एसेसरीज है। यानी जो आपका दाल चावल है, जब आप कॉन्टेक्ट आप पढ़कर लिख लिया तो उसको कहते हैं मेस्टिगेशन, यानी चबाना। निगल जाते हैं फिर रिवाइज करते हैं। इस तरह से सोचिए, रिवाइज करना मतलब निगलना, दोबारा पढ़ा, पलट कर देखा, उसको कहते हैं एसिमिलेशन। ऐसी चीजें जो आप समझ जाते हैं फिर आप उसको एंजॉय करने लग जाते हैं। भोजन कब आप एंजॉय करते हैं? जब आपका शरीर स्वस्थ होता है। आप दौड़ कूद भाग दौड़ कर रहे हैं, तब तक आदमी एंजॉय करता है खाने को। और पढ़ने में भी यही बात है, मेस्टिगेशन से लेकर एसिमिलेशन तक होना चाहिए, चबाने से लेकर पचाने तक होना चाहिए। और ये एक दिन में संभव नहीं है, आपको 90 दिन या 120 दिन मिलते हैं, इसलिए कि आप पूरी तरह सिलेबस को आत्मसात कर सकें। 5 दिन में कोई आदमी अपने सब्जेक्ट कंटेंट को नहीं समझ सकता। हाँ, आप रट सकते हैं और भूल भी सकते हैं। आप रट लेंगे तो भूल भी जाएंगे ना। लेकिन एक बात हम आपसे पूछते हैं, आप पढ़ते किस लिए? एग्जाम में नंबर लाने के लिए या सब्जेक्ट को समझने के लिए? जब आप समझे ही नहीं है और आप इंजीनियर बन गए, डॉक्टर बन गए, फिर आप क्या करेंगे? ये बात तो आप अच्छी तरह से समझ रहे हैं। जबरदस्ती डॉक्टर इंजीनियर बन गए तो आप क्या करेंगे? ये आप भली भांति समझ रहे हैं।